नाउ क्वेश्चन 38 देखिए। ए टॉय मेकिंग फैक्ट्री यूजेस 3 मशीन्स ए बी सी और तीनों का प्रोडक्शन रेट दे रखा है। ए 50%, बी 30%, सी 20%। और उनके आइटम में से जो डिफेक्टिव बोल्ट निकलते हैं, ए का 1% होता है, बी का 5% होता है और सी का 7% डिफेक्टिव होता है। ऑल द आइटम्स आर पुट इन अ स्टॉक पाइल, और उसको एक स्टॉक में रख दिया जाता है। What is the probability that item produced by machine B is defective? Or the factory in charge wants to do a quality check. During inspection, he picks up an item, the stock file at random. If the chosen item is defective, find the probability that it is not produced by machine C. तो not produced by machine C की probability निकालने के लिए हम पहले इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कि वो आइटम मशीन सी द्वारा प्रोड्यूस किया गया है, और फिर 1 में से सब्ट्रैक्ट करके हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी कि वो मशीन सी के द्वारा प्रोड्यूस नहीं किया है। ये बेसिकली बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। अब हम लिखेंगे लेट E1 denotes the event that, क्या कह रहा है वो, प्रोडक्ट क्या है, टॉय, टॉय बना रहे हैं। ए टॉय इज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए। हमने इस बात को, इवेंट को जो मशीन ए के द्वारा बने, E1 मान लिया। E2 मान लिया कि वो मशीन बी से बने। E3 मान लिया कि वो मशीन सी से बने। अब मशीन ए से बनने की जो प्रोबेबिलिटी वो है 50%। परसेंट एक्चुअली प्रोबेबिलिटी ही होती है 50/100। PE2 मशीन बी से बने वो है 30/100। PE3 मशीन सी से बने उसकी प्रोबेबिलिटी है आपके पास 20%। अब लेट A denotes the event of getting a defective toy. हमने A इवेंट मान लिया कि डिफेक्टिव टॉय मिले, तो PA/E1 का क्या मतलब होगा? A मतलब हमें डिफेक्टिव बोल्ट मिले, E1 पहले से हो चुका है, मतलब वो मशीन A के द्वारा मिला बना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डिफेक्टिव टॉय when it is produced by मशीन ए। E1 इवेंट क्या था? मशीन ए से प्रोड्यूस, तो E1 पहले से हो चुका है। PA/E2 का मतलब क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डिफेक्टिव टॉय व्हेन इट इज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी। PA/E3 क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डिफेक्टिव टॉय व्हेन इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द मशीन सी। अब मशीन सी से प्रोड्यूस होगा। आप यहीं पर लिखते हैं मशीन बी एंड मशीन सी। सेम लाइन लिखनी है, बस लास्ट में चेंज कर देना है। PA/E1 हमें कितना दे रखा है? मशीन 1 कितने डिफेक्टिव बोल्ट प्रोड्यूस करती है? 1%, यानी 1/100। PA/E2 कितना दे रखा है? मशीन 2 कितने प्रोड्यूस करती है? 5/100। PA/E3 मशीन 3 कितने प्रोड्यूस करती है? वो करती है 7%। अब इसका पहला क्वेश्चन आप देखें, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आइटम प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी इज डिफेक्टिव? यानी PA/E2 वो कितना है? 5/100। यहीं से सीधा आंसर हो गया। बी क्या कह रहा है कि उसने एक पीस उठाया और वो डिफेक्टिव है, ये हमें पता चल गया
इस बात की प्रोबेबिलिटी बता दो कि वो मशीन 3 ने प्रोड्यूस नहीं किया। तो हम ये तो निकाल सकते हैं कि मशीन 3 ने प्रोड्यूस किया है, और फिर उसको 1 में से घटाएंगे तो इस बात की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी कि वो मशीन 3 ने प्रोड्यूस नहीं किया। तो आप लिखेंगे यहां पर P, आप निकालेंगे PE3/A। मतलब क्या है? probability that toy produced by machine C when it is defective, ये पहले से पता है हमें कि वो डिफेक्टिव है। तो बाय बेज थ्योरम से क्या होगा यहां पे? इसका फार्मूला होता है PE3/A का, वो होगा PE3 इंटू PA/E3, और सभी नीचे आएंगे PE1 इंटू PA/E1, PE2 इंटू PA/E2 प्लस PE3 इंटू PA/E3। अब आप समझो, इन्हें कैंसिल मत करना यहां पे, कहीं यहां नहीं होगा, यहां 1/20 हो जाएगा, उससे यहां कैंसिल करने में दिक्कत आती है। अगर सेम छोड़ दोगे तो कोई परेशानी नहीं आएगी। PE3 है 20/100, ये है 7/100। बुट करते जाओ सारी वैल्यूज। 50/100 इंटू 1/100 प्लस 30/100 इंटू 5/100, यहां पे 20/100 इंटू 7/100। आप चेक करें तो ऊपर भी एलसीएम क्या आ रहा है? 10,000 और 140। नीचे भी एलसीएम आएगा 10,000 और यहां पे आएगा 50 प्लस 150 प्लस 140। इससे ये कैंसिल हो गया। यहां पे आ गया 140 अपॉन ये 200, 340, 14/34। ये तो इस बात की प्रोबेबिलिटी आ गई कि वो मशीन 3 के द्वारा प्रोड्यूस किया गया हो। हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी दैट, क्या कह रहा था वो? प्रोबेबिलिटी दैट इट इज नॉट प्रोड्यूस्ड मशीन बाय मशीन सी। प्रोबेबिलिटी दैट बोल्ट कह रहा है, टॉय कह रहा है? ओके, टॉय है ये, कुछ भी नहीं कह रहा है। प्रोबेबिलिटी दैट टॉय इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय मशीन सी, नॉट प्रोड्यूस्ड बाय मशीन सी व्हेन इट इज डिफेक्टिव, कि वो पहले से पता है वो डिफेक्टिव है। तो 1 में से इस बात की प्रोबेबिलिटी घटा दो कि वो आपका मशीन 3 के द्वारा प्रोड्यूस किया गया है व्हेन इट इज डिफेक्टिव। सो 1 माइनस 14/34, एलसीएम इज 34, 34 माइनस 14 इज 20/34। तो ये इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि जो हमने बोल्ट चूज किया है वो डिफेक्टिव है, बट वो मशीन 3 के द्वारा प्रोड्यूस नहीं किया गया है।